मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब अच्छे होंगे। लीजिए हज़रात, आपका भाई हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी आपकी खिदमत में हज़रत तलहा अंसारी का वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत है। ये तलहा अंसारी कौन है और किस तरह आप ईमान लाए मेरे आका पर? उसके बाद जब आप पर अल्लाह का फजल करम हुआ, नबी की दुआएं शामिल हाल रहीं, तो कैसे आप एक साहबी रसूल बने और कहाँ कहाँ मेरे नबी के साथ इन्होंने जंगों में हिस्सा लिया। बहुत ही प्यारा वाक़या है, तफसील से सुनिए, जिसको लिखा है जनाबे कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूजिक से संवारा है भरत कुमार परिहार जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। और ये पेशकश है मोहब्बत रिकॉर्ड्स समीर खान और समीर अब्बासी की। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में तलहा अंसारी का ये प्यारा सा वाक़या आप सुने और मुझे बताएं कमेंट्स करके कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। दिल में उनके उल्फते अनवार आका की, निहाती दिल में उनके उल्फते अनवार आका की, निहाती दिल में उनके उल्फते अनवार आका की। नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की, नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। निहाती दिल में उनके उल्फते अनवार आका की, निहाती दिल में उनके उल्फते अनवार आका की, निहाती दिल में उनके उल्फते अनवार आका की। नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की, नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की, नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। नबी की उम्र थी 25 बरस, ये वाक़या गुजरा। अबू तलहा हुए मक्के में पैदा, क्या समा गुजरा। था उनका नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह, अच्छे थे ताल्लुक था बनी तैयम से उनका, आप सच्चे थे। बदन का रंग उनके गंदुमी था, सीना चौड़ा था, कदम भारी थे उनके और अरीज़र एक कंधा था। है उनकी वालिदा का नाम सोबा, बहुत अच्छी थी, भले अखलाक वाली सरवरे दी की सहाबी थी। गए जब बाप दुनिया छोड़कर उनको मला लाया, तिजारत को संभाले बाप की इनको ख्याल आया। दिया था मालो ज़र अल्लाह ताला ने विरासत में, घमंड इस मालदारी का नहीं था उनकी आदत में। मगर जब बाप छोड़े साथ तो दुनिया उजड़ती है, कि बनते बनते आगे बात भी काफी बिगड़ती है। सलामत बाप हो तो फिक्र जीने की नहीं होती, नहीं हो बाप तो ये जिंदगी अच्छी नहीं होती।
रहते हैं शादा सब्र से जो काम लेते हैं, मुसीबत झेलते हैं और खुदा का नाम लेते हैं। मुसीबत झेलते हैं और खुदा का नाम लेते हैं, मुसीबत झेलते हैं और खुदा का नाम लेते हैं। थे 15 साल के तलहा हुआ ये काम मक्के में, शहर में हर तरफ गूंजा नबी का नाम मक्के में। गए थे शाम को तलहा शहर बुसरा में ठहरे थे, कलीसा में वहाँ आलिम थे राहब इल्म वाले थे। नबूवत का इधर सरकार ने ऐलान फरमाया, पढ़ा सिद्दीक ने कलमा समा बेहतर नजर आया। अबू तलहा थे हाजिर और सभी थे काफिले वाले, कलीसा में सभी बैठे थे अच्छे मर्तबे वाले। न ऊंचा मर्तबा था अब तलक ईमान से दूरी थी, मगर इन सब से पहले बात ये होना जरूरी थी। कहा राहब ने कोई है खबर ये साथ लाया है, वो मेरे पास आए जो शहर मक्का से आया है। उठे तलहा कहा मैं ही शहर मक्का से आया हूँ, खबर कोई नहीं माले तिजारत साथ लाया हूँ। तो राहब ने कहा अहमद नबी क्या हो गए पैदा, नबूवत का दिया ऐलान क्या वो कब हुए पैदा। किताबों की हमारी कुछ रिवायत ये बताती है, किताबों की हमारी कुछ रिवायत ये बताती है, किताबों की हमारी कुछ रिवायत ये बताती है। जमाना ये उन्हीं का है यही मुजदा सुनाती है, जमाना ये उन्हीं का है यही मुजदा सुनाती है, जमाना ये उन्हीं का है यही मुजदा सुनाती है। तलहा चले जाओ नसीहत याद तुम रखना, हमेशा दिल को उनकी उल्फतों से शाद तुम रखना। नबी हैं आखिरी हर शय से उनका साथ देना तुम, खुशी के साथ ही हाथों में उनके हाथ देना तुम। शहर मक्का में आकर हजरत तलहा ने ये पूछा, सफर में था मैं क्या कोई शहर में वाकया गुजरा। बताया उनको लोगों ने ये है कहना मोहम्मद का, नबी हूँ मैं खुदा का, कुछ ने उनका पढ़ लिया कलमा। पढ़ा सिद्दीक अकबर ने भी कलमा उनके साथी हैं, ये समझो है मोहम्मद दूल्हे
दूल्हा और मोमिन बराती हैं। खबर सुन कर गए तलहा तभी सिद्दीक के घर पर। खुदा की शान के सिद्दीक भी मौजूद थे घर पर। जनाबे हजरते तलहा की इनसे रिश्तेदारी थी। निराली बात थी दोनों की ऐसी सब पे भारी थी। कहा तलहा ने चलते हैं इबादत लात की करने। मिलेंगी राहतें जाएं जियारत लात की करने। जवाब उनको दिया सिद्दीक ने कि क्या जरूरत है। जवाब उनको दिया सिद्दीक ने कि क्या जरूरत है। जवाब उनको दिया सिद्दीक ने कि क्या जरूरत है। बताओ लात शय है कौन क्या उसकी हकीकत है। बताओ लात शय है कौन क्या उसकी हकीकत है। बताओ लात शय है कौन क्या उसकी हकीकत है। खुदा की बेटी है उनसे अबू तलहा ने फरमाया। तो उसकी माँ बताओ कौन है सिद्दीक ने पूछा। जवाब इस बात का कोई न था खामोश थे तलहा। बताया अबू बकर ने रास्ता हक व सदाकत का। खुदा मालिक है सबका और वही माबूद है सुन लो। सिवाय उसके कोई भी नहीं मसजूद है सुन लो। मोहम्मद मुस्तफा उसके नबी हैं हक बताते हैं। पढ़ा कर कलमा लोगों को जहन्नुम से बचाते हैं। समझ में आ गया तलहा की और ईमान ले आए। गए सरकार की खिदमत में लब पर जान ले आए। कराबत इस कदर हासिल हुई सरकार वाला की। जियारत रोज करते जीनते अर्शे मुअल्ला की। न आका की कभी दूरी गवारा आप करते थे। हमेशा दिल को फैजाने रसूल अल्लाह से भरते थे। तिजारत के लिए जाते तो दिल में याद रहती थी। तबीयत उनकी यादें मुस्तफा से शाद रहती थी। खुदा ने माल बख्शा था गरीबों पर लुटाते थे। खुदा ने माल बख्शा था गरीबों पर लुटाते थे। खुदा ने माल बख्शा था गरीबों पर लुटाते थे। मसाकीनों को भी अखलाक के जौहर दिखाते थे। मसाकीनों को भी अखलाक के जौहर दिखाते थे। मसाकीनों को भी अखलाक के जौहर दिखाते थे। खबर भाई को इनके हो गई तो बेखतर मारा। जनाबे अबू बकर को और
और इनको बांध कर मारा। खफा थी माँ अभी पाए न थे इस्लाम के साए, पढ़ा कलमा तो उन पर हो गए इनाम के साए। सहाबी होने का पाया शरफ अल्लाह की रहमत थी। अबू तलहा की माँ पे सरवरे दी की इनायत थी। सितम थे काफिरों के, मोमिनों ने ये समा देखा। परेशान हो गए तो हिजरतों का आईना देखा। मदीने में नबी तशरीफ जब ले आए मक्के से, सहाबा आए तो तशरीफ तलहा लाए मक्के से। नबी ने हजरते तलहा को भेजा ये खबर लाओ, अबू सुफियान का लश्कर कहाँ है देख कर आओ। गए तलहा इधर फिर हो गई जंगे बदर जारी। सहाबा ने किया दिल जान से अपना हुनर जारी। फतह पाई मिला माले गनीमत प्यारे आका को। खबर जंगे बदर की कुछ न थी इस वक्त तलहा को। जब आए लौट कर तलहा बुलाया शाह बतहा ने। जब आए लौट कर तलहा बुलाया शाह बतहा ने। जब आए लौट कर तलहा बुलाया शाह बतहा ने। दिया हिस्सा उन्हें इस माल से सुल्तान वाला ने। दिया हिस्सा उन्हें इस माल से सुल्तान वाला ने। दिया हिस्सा उन्हें इस माल से सुल्तान वाला ने। ओहद का मार का फिर पेश आया एक कयामत थी। सहाबा के लिए इस जंग में काफी मुसीबत थी। वहां काफिर नबी को जिस तरफ से मारने आते, अबू तलहा मोहम्मद मुस्तफा की ढाल बन जाते। बदन पर जख्म खाते थे, हिफाजत में शहीदी थी। न था एहसास जख्मों का, मोहब्बत में शहीदी की। बिठाया पीठ पर आका को और आगे बढ़े तलहा। बचाया दुश्मनों से एक पहाड़ी पर चढ़े तलहा। बदन देखा गया उनका तो 70 जख्म थे उस पर। हुआ था हाथ एक शल और निशान बाकी रहे उस पर। नबी ने दे दी जन्नत की बिशारत अपने तलहा को। तभी आजाद रब ने कर दिया दोज़ख से तलहा को। न करते जिस्म का एहसास था, बेखौफ रहते थे। ओहद का दिन अबू तलहा का था, असहाब कहते थे। मदद करते यतीमों की बड़े फैयाज इंसान थे। खुदा के लाडले महबूब पे हरदम मेहरबान थे। मदीने में था उनका बाग बेहद खूबसूरत था। मदीने में तो उनका बाग बेहद खूबसूरत
सूरत था, बहुत आमद थी उसकी, हर घड़ी इनकी जरूरत था। बहुत आमद थी उसकी, हर घड़ी इनकी जरूरत था। बहुत आमद थी उसकी, हर घड़ी इनकी जरूरत था। सरकार पे नाजिल जो आयत चौथे पारे की, ये था हुक्मे खुदा जो शै हो प्यारी इस जमाने की। वो मेरी राह में कुर्बान करो पाकर खबर तलहा, गए खिदमत में आका की बहुत कुछ सोच कर तलहा। आका मेरा ये बाग मुझको बहुत प्यारा है, मुझे काफी नफा देता है, आंखों का सितारा है। मैं अपना बाग रब के नाम पे कुर्बान करता हूँ, गरीबों में इसे तकसीम का ऐलान करता हूँ। रज़ाए की दुनिया पर दे दिया वो बाग तलहा ने, खुशी से अपने सीने से लगाया उनको आका ने। गए थे हजरते तलहा, कहीं बीमार था बच्चा, न आए लौट कर वो, इससे पहले मर गया बच्चा। छुपाया राज सारा हजरते तलहा की बीवी ने, की सोहबत रात में और फिर बताया उनकी बीवी ने। कहा सरकार से तलहा ने जाकर माजरा सारा, कि मैंने कर ली सोहबत और बच्चा मर गया मेरा। रब से आका ने खुदा फैजान रहमत दे, दुआ की रब से आका ने खुदा फैजान रहमत दे। दुआ की रब से आका ने खुदा फैजान रहमत दे। तुम्हारी रात की सोहबत में अल्लाह खूब बरकत दे, तुम्हारी रात की सोहबत में अल्लाह खूब बरकत दे। तुम्हारी रात की सोहबत में अल्लाह खूब बरकत दे। पैदा पिसर आलिम हुए फिर नस्ल तलहा में, दिखाया ये असर रब ने दुआए शाह वाला में। नबी ने कर लिया पर्दा जो दौरे बूबकर आया, रहे तलहा मुअज्जिज बन के नाम इनका जिधर आया। उमर फारूक ने भी मशवरा तलहा का माना है, अली शेरे खुदा ने भी हमेशा साथ रखा है। जनाबे हजरते उस्मा को भी इनकी जरूरत थी, हमेशा साथ रखते थे, बड़ी इनसे मोहब्बत थी। हुई जंगे जमल जब आप पर वो वक्त आया था, कि इस मैदान में तलहा ने ऐसा तीर खाया था। जहर इस तीर का
का ऐसा चढ़ा पाया शहादत को, दमे आखिर तक दिल में रखा आका की उल्फत को। नबी के चाहने वाले थे, ऊंची शान थी उनकी, हुई इस्लाम पे कुर्बान ऐसी जान थी उनकी। जहां में जो भी आशिक है खुदा ताला के दिल भर का, मजा लेगा कयामत में वो बेशक जन्नती घर का। सजा लो दिल नबी के इश्क से अनवार अच्छा है, सजा लो दिल नबी के इश्क से अनवार अच्छा है, सजा लो दिल नबी के इश्क से अनवार अच्छा है। खुदा हो जाएगा राजी यही कुरान में लिखा है, खुदा हो जाएगा राजी यही कुरान में लिखा है, खुदा हो जाएगा राजी यही कुरान में लिखा है, खुदा हो जाएगा राजी यही कुरान में लिखा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है। उन्वान है हुजूर का मौजिज़ा बिन गुठली की खजूर। देखिए, एक यहूदी हमारे आका का इम्तहान लेने के लिए आपके पास तशरीफ लाता है। आका एक बज़्म में बैठे होते हैं महफिल में, वो कहता है कि ये गुठली जो है मेरे पास, इस गुठली को जमीन में गाड़ दिया जाए और अगर एक पेड़ निकल आए और उस पर खजूरें भी लग जाएं तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। ये वक्त ज़्यादा नहीं था, मुख्तसर सा वक्त उसने जो आका को दिया कि इस मुद्दत में अगर पेड़ तैयार हो जाएगा तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। तो देखिए, रात को वो जो गुठली आका को देता है, सुबह आका ने वो गुठली जमीन में गाड़ दी, मगर अगली ही रात फिर वो जाकर चुपके से वो गुठली जमीन से निकाल लाता है और कहता है कि अब मजा आएगा। लेकिन अल्लाह का प्यारा नबी जब अगले दिन जाकर देखता है वहां, तो खजूर का एक पेड़ तैयार है, फल भी लदे हुए हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया और बिलाखिर हुजूर का ये मौजज़ा देखकर ईमान ले आया। तो लीजिए, ये वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अनीस वजीर गंजवी साहब ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं भरत कुमार परिहार ने, और ये रिकॉर्डिंग है कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ की है। ये पेशकश है मोहब्बत रिकॉर्ड्स, समीर खान और समीर अब्बासी की। तो लीजिए सामीन, ये प्यारा सा वाक़या हुजूर का मौजिज़ा बिन गुठली की खजूर, मुलाहिज़ा फरमाइए। पेश है
रब ने नहीं दिया। हर एक नबी की वैसे तो आला ही शान है, पर सबसे ज्यादा आप पे रब मेहरबान है। एक शब में ही अता हुई मेराज आपको, अल्लाह ने दिए बड़े एजाज आपको। बेशक मेरे हुजूर की हर बात जुदा है, राजी रसूल पाक से हर वक्त खुदा है। बचपन में भी दिखाए हैं आका ने मोजिज़े, उंगली उठाई चांद के दो टुकड़े कर दिए। कुर्बान जाऊं मैं मेरे आका की शान पर, फिर आज उनका जिक्र है मेरी ज़बान पर। बैठे थे एक बज़्म में सरकारे दो जहां, मौजूद एक यहूदी भी उस वक्त था वहां। रखता था हसद आपसे वो शख्स बदयकीन, ना उसके दिल में नाम था ईमान का कहीं। उस ना समझ पे कुफ्र का ऐसा सुरूर था, उस ना समझ पे कुफ्र का ऐसा सुरूर था। उस ना समझ पे कुफ्र का ऐसा सुरूर था। प्यारे रसूल पाक की अजमत से दूर था। प्यारे रसूल पाक की अज़मत से दूर था। प्यारे रसूल पाक की अज़मत से दूर था। उस पाक बेनियाज का उसको नहीं था डर, बोला मेरे हुजूर से वो शख्स बेखतर। पूरी हो मेरी शर्त तो मैं मान जाऊंगा, मैं भी जनाब आप पे ईमान लाऊंगा। फरमाया उससे आपने ना देर लगाओ, ख्वाहिश तुम्हारी क्या है ये जल्दी से बताओ। बोला यहूदी आज ही हो बात में असर, उग करके एक रात में पूरा हो एक शजर। सरसब्ज हो दरख्त वो हो फल भी ज्यादा, फरमाए मेरी शर्त पर आप अपना इरादा। ये शर्त कुछ अजीब थी उस बेशऊर की, मुट्ठी में उसकी थी दबी गुठली खजूर की। गुठली थमा के आपको उस शख्स ने कहा, अब आप पूरा कीजिए ये मेरा मुद्दा। फरमाया उससे आपने गुठली को थाम कर, ईमान जल्द लाने का तू इंतजाम कर। राजी हूँ देख मैं तेरी हर एक बात से, राज़ी हूँ देख मैं तेरी हर एक बात से। राजी हूँ देख मैं तेरी हर एक बात से। वाकिफ नहीं है तू अभी अल्लाह की जात से, वाकिफ नहीं है तू अभी अल्लाह की ज़ात से। वाकिफ नहीं है तू अभी अल्लाह की ज़ात से। वो चाहे तो इस दिन को अभी रात बना दे। एक रात क्या इस पेड़ को पल भर में उगा दे। चलता है ये निजाम सब खालिक की रजा से, ये सारी कायनात है बस उसकी अता से। गुठली जमीन में गाड़ दी मिट्टी निकाल कर, आका ने उसको कर किया फिर पानी डाल कर। दरबारे इलाही में की सरकार ने दुआ, इस शख्स की निकाल दे हसरत मेरे खुदा।
कुछ ऐसा सोच कर। गुजरेगी आज रात और कल आएगा मजा, रुसवाई जग में पाएंगे अब सबके मुस्तफा। करता था बातें खुद से ही नादान वो बशर, करता था बातें खुद से ही नादान वो बशर, करता था बातें खुद से ही नादान वो बशर। सरसब्ज एक रात में होता नहीं शजर, सरसब्ज एक रात में होता नहीं शजर, सरसब्ज एक रात में होता नहीं शजर। खुशबू जरूर था मगर दिल में था वसवसा। उग आया गर वो पेड़ तो कल मेरा होगा क्या। खटका था उसको उग गया वो पेड़ जो अगर आंखें न मिला पाऊंगा मैं उनसे उम्र भर। आया ख्याल उसको फिर के ऐसा मैं करूं, चुपके से मैं जमीन से गुठली निकाल दूं। जब बीज नहीं होगा तो क्या पेड़ उगेगा, फिर ना किसी के सामने सर मेरा झुकेगा। ऐसा ख्याल लेके वो जा पहुंचा उस जगह। आका ने गुठली गाड़ी थी मिट्टी में जिस जगह। नजरें बचा के सबसे और खुद को संभाल कर ले आया अपने साथ वो गुठली निकाल कर। खदशा नहीं रहा उसे बेखौफ हो गया, चादर खुशी की ओढ़ के नादान सो गया। दिल उसका बाग बाग था शातिर दिमाग पर, गफलत की नींद में रहा वो शख्स रात भर। लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल, लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल, लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल। कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल। कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल, कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल। जब शब तमाम हो गई दस्तक सहर ने दी, पहुंचा उसी जगह तभी वो शख्स बदयकीन। सरकार थे जलवानुमा पहले से ही वहां, मजबूत एक खजूर का अब पेड़ था जहां। थे साथ मेरे आका के कुछ चाहने वाले, क्या दिल नशीन सुबह थी मंजर थे निराले। हैरत में वो यहूदी था मंजर ये देख कर, गुठली निकालने पे भी मौजूद था शजर। फरमाया उससे फिर मेरे सरकार ने आओ, कैसे है इस दरख्त के फल खा के बताओ। बदबख्त उस यहूदी ने खाए खजूर जब, बेसाख्ता जुबान से निकला ये उसकी तब। बेदाना इस खजूर में गुठली नहीं जरा, फिर भी बहुत लजीज है खुशबू से है भरा। इस तरह की खजूरें ना खाई कभी कहीं, देखा है पहली मर्तबा पाया
से आपने आंखें न चुराओ, कल रात तुमने क्या किया ये सबको बताओ। अपने किए पे अब तो बहुत शर्मसार था, शर्मो हया की मार से दिल तार तार था। माथे पे शिकन कल्ब में अफसोस था बड़ा, फौरन वो फिर हुजूर के कदमों में गिर पड़ा। बोला हुजूर देता हूँ मैं तुमको सलामी, सरकार मुझको दीजिए अब अपनी गुलामी। कल्बो जिगर को नूर से पुरनूर कीजिए, अजमत से अपनी मुझको भी मसरूर कीजिए। लब बेकरार है इन्हें कलमा पढ़ाइए, दोज़ख की आग से मुझे आका बचाइए। सरकार ने मेरे उसे कदमों से उठाकर कलमा उसे पढ़ा दिया सीने से लगाकर। इस तरह उसको आपने खुशहाल कर दिया, सीने में एक यहूदी के ईमान भर दिया। जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था, जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था, जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था। ईमान की दौलत से वो अब माला माल था। ईमान की दौलत से वो अब माला माल था, ईमान की दौलत से वो अब माला माल था। बेशक निराले मोजिज़े दिखलाते हैं हुजूर, अब भी अरब में